कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग कर दिया है। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक सभी इकाई भंग की गई। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक सभी इकाई भंग की गई। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन। ये बड़ी और खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक सभी इकाई भंग की गई। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया है। बड़ी जानकारी आ रही है सामने। आपको बता दें, प्रदेश से लेके ब्लॉक तक सभी इकाई को भंग कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी हुई। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक की सभी इकाई भंग कर दी गई है। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई भंग कर दी। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। प्रदेश से लेकर ब्लॉक कमेटी तक सभी इकाई भंग की गई। कांग्रेस ने हिमाचल की पूरी इकाई को भंग किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेके? कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया है हाईकमान की तरफ से, पूरी इकाई को भंग कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश की पूरी इकाई को जो है प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल की जो कमेटियां बनी होती है उन सभी को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है तमाम कमेटियों का जो गठन किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो ब्लॉक कमेटीज है उन तमाम कमेटियों को जो है वो भंग कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जो पुरानी कमेटीज बनी हुई थी उनको जो है चेंज नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह जो की अध्यक्ष है उनके कहने पर जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल की तमाम जो कमेटियां हैं, तमाम जो इकाई है उनको भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाचल में सारी कमेटी का गठन करेंगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बात की जाए, चाहे वो ब्लॉक कमेटी की बात की जाए। तो नए सिरे से तमाम जो कमेटीज है उनका गठन किया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के कहने पे, मांग करने पे जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो कमेटीज बनी हुई, चाहे वो ब्लॉक कमेटीज हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो या फिर आप पीसीसी की बात करें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो कमेटियां हैं यही चलती आई थी। इस कमेटी में नए लोगों को मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो कमेटी में बाद में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं कमेटी में जो मेंबर्स की लिमिट होती है उसको वो बढ़ गई थी। इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मांग की थी कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी और तमाम जो कमेटियां होती हैं राज्य स्तर पे, उन तमाम कमेटियों को भंग किया जाए और नए सिरे से जो है कांग्रेस पार्टी अब हिमाचल में नई कमेटियों का गठन करेगी जिसमें तमाम जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कि प्रतिभा सिंह है, कहीं ना कहीं उनको भी जो है हटा दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है उसको हटा दिया गया है। जो ब्लॉक कमेटीज है उनको भंग
भंग कर दिया गया है। तो ये जानकारी मिल रही है कि अब नए सिरे से कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाचल में तमाम जो कमेटियां हैं, तमाम जो कमेटी के मेंबर्स हैं या चेयरमैन है या प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति करेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो है तमाम कमेटियों का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल, अब सीधे रुक करते हैं शिमला का, जहां से हमारे संवाददाता कामेश्वर भी बने हुए हैं हमारे साथ। कामेश्वर, देखिए, प्रदेश से लेके ब्लॉक कमेटी तक सभी इकाई भंग कर दी गई है और जैसा कि हमारी सहयोगी कनिका बता रही थी कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके बाद एक बार फिर से नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाएगा। आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जब से 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया जो सांसद थे पूर्व में और जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी स्वयं भी हाईकमान को कई बार पत्र लिखा था कि जो कार्यकारिणी में बदलाव किया जाए, क्योंकि अक्सर जो देखा जा रहा था कि जो काफी जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। ऐसे में जो हर्ष महाजन की अगर बात करें, जो कि एक समय में जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के एक दाएं हाथ का कार्य करते थे, लेकिन वो भाजपा में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त चाहे सुधीर शर्मा की बात करें, राजेंद्र राणा की बात करें, जो कि एक स्तंभ थे अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो भी कहीं ना तो कहीं जो निराश होके जो भाजपा में उन्होंने ताबत पकड़ा है और कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस से काफी लोग परेशान चल रहे थे। ऐसे में जो लगातार जो प्रतिभा सिंह का हाईकमान से लगातार एक पत्र लिखकर भी उन्होंने निवेदन किया था कई बार। वो हाईकमान के चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो तालमेल है वो ठीक नहीं लगा। ऐसे में जो नए जो नेतागण है जो कांग्रेस के काफी वर्षों से जो कार्यरत है उन्हें मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा था अभी 3 वर्षों से कोई भी बदलाव कार्यकारिणी में नहीं किया गया था। और वहीं अगर हम देखते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो अगर देखा जाए जो राज्यसभा चुनाव हुआ, जबकि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, भाजपा के पास 25 थे, उसके बावजूद भी जो 6 जो बागी जो विधायक थे उन्होंने वोटिंग भाजपा के पक्ष में डाली। ऐसे जो 3 निर्दलीय थे उन्होंने भी वोटिंग डाली। तो कुल मिलाकर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए जो अपना कैंडिडेट को और जो ना भेज पाई। इसके अतिरिक्त जो जिस तरीके से अन्य जो नेतागण है, चाहे हर्ष महाजन की बात करें, हम सुधीर की बात करें, राजेंद्र राणा की बात करें, तो वो भी कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली से रुष्ट होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो कुल मिलाकर प्रतिभा का यही जोर था कि अब जो कार्यकारिणी को कुछ बदलाव किया जाए। ऐसे में आज जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी की गई है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, अब नई कार्यकारिणी का गठन होगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा की हम बात करें तो चारों की चारों सीट की जो भाजपा ने प्रचंड जीत से दर्ज की थी, जो कहीं ना तो कहीं जो वोट बैंक भी है वो कहीं ना तो कहीं कांग्रेस का घटा है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो राज्यसभा चुनाव उसके बाद लोकसभा चुनाव, इसमें जो करारी हार जो सामना करना पड़ा कांग्रेस से, इसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रतिभा सिंह ने जो पत्र लिखा था वो हाईकमान ने इस बार जो सुना है और जो अब जो कार्यकारिणी में बदलाव किया। जी बिल्कुल, कनिका, आपका रुख करती हूँ। जिस तरह से अपडेट मिल रही है कि झारखंड के चुनाव के बाद कार्यकारिणी का गठन होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इस वक्त इस कार्यकारिणी को भंग करने का क्या कुछ मकसद रहा है? इस पूरी इकाई को भंग करने के पीछे क्या राजनीतिक मंशा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे देखा गया है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, जिस तरह से कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश की इकाई के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा, हमने अक्सर देखा है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके बीच में तालमेल जो है कई बार नहीं देखने को मिला है। तो उस दौरान चाहे वो राज्यसभा चुनाव की बात की जाए या फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी बात की जाए, उन तमाम चुनावों में जिस तरह के परिणाम सामने आए और उसके बाद खासतौर पे जो इकाइयां बनी हुई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो चाहे वो ब्लॉक कमेटी हो, इन कमेटियों में वो लोग शामिल थे जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी जा चुके हैं और अभी भी उस कमेटी में उनका नाम है। इसके अलावा जो नए लोगों को शामिल किया गया है, उसके अलावा तमाम जो अन्य कमेटी के जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं जो आपसी अंतरकलह है ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। और इसके अलावा जो आपसी तालमेल जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में नहीं बन पा रहा, या प्रदेश की इकाई और मुख्यमंत्री के बीच में नहीं बन पा रहा, जिसको लेकर बार बार जो शिकायत है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की गई है। प्रतिभा सिंह जो है पिछले 1 महीने में वो कई बार दिल्ली आई, इससे पहले भी जब पार्लियामेंट के साथ चल रहा था उस टाइम भी वो दिल्ली में थी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी और उन्होंने साफ तौर पे प्रभारी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको ये कहा था कि प्रदेश की जो इकाई है, तमाम जो कमेटियां हैं, उनका आपसी तालमेल जो है वो नहीं बन पा रहा, जिसके कारण जो है नाराजगी जो है
वो कहीं ना कहीं बार बार जो है ठीक है। पब्लिक फोरम पे देखने को मिलती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद नए सिरे से हिमाचल प्रदेश की तमाम जो इकाई को भंग किया गया है ठीक है। उसको दोबारा बनाया जाएगा, उसमें नए लोगों को मौका दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल।